वो संगम में स्नान करने नहीं अवसर मिलता है। हम लोगों की विश्वास में, लोगों की भक्ति में, आस्था में डुबकी लगाने का अवसर मिलता है। जया जया हे महिषासुर मर्दिनी रम्यका पारिदिनी। मेरा नाम ताहिर है। ताहिर यार त्रिपुंड लगाया हो। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, हमें भी अनुभव करना था इस कल्चर को। 3 चीज जो मुझे बहुत अच्छी लगी है वो है सुरक्षा, सफाई और श्रद्धा। जब भक्ति करके आए हम, वहाँ तिलक वगैरह भी हमने लगाया है और कल सुबह सुबह जा रहे हैं स्नान के लिए भी। मुल्क की सलामती के हवाले से मैं बात करना चाहूँ और यकीनी तौर पे ये जो बात है हमारे दुश्मन को खटकती दिखाई दे रही है, क्योंकि दुश्मन मुल्क भारत की जानिब से तनकीद की तोपों का रुख पाकिस्तान की जानिब कर दिया गया है। भारत में हिंदू मुसलमान नहीं होता, कुछ लोग करते हैं न्यूज को बनाने के लिए। भारत का हर नागरिक भारतीय है, वो महाकुंभ हर भारतीय का है। उनका नहीं होगा जो कह दे कि भाई हम महाकुंभ में नहीं जाते, हम इसको मानते ही नहीं। उनकी बात शासन ने व्यवस्था कर रखी हो, बहुत अच्छी व्यवस्था कर रखी। अतिथि मतलब मेहमान हो गया, देव मतलब देवता के समान जो हमारे मेहमान आ रहे हैं। This is just the most amazing experience. It's fantastic. We're loving every minute of it. It's our first time in India. I'm here with my daughter and it's very emotional. I'm loving it. Thank you. I think it is very well organized. मेरा भारत महान। जय श्री राम। उसमें अमेरिका से लोग आ रहे हैं, रूस से, ब्राजील से, स्पेन, जर्मनी, ग्रीस, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, तमाम वो देशों के नाम हैं जिसमें कि मुस्लिम बहुल देश भी हैं, जैसे कि तुर्की है, ईरान है, जहां से महिलाएं सनातन के समागम में शामिल होने के लिए पहुंच रही हैं। लेकिन भारत के मुसलमान को भी ये समझना पड़ेगा कि ये हिंदुओं का नहीं है, ये भारत का है, ये मेरा है, हमारी कल्चर है ये। अब ये हिंदू है, भारत में कोई मुसलमान रह के कहे अरे ये उनका है हमारा नहीं, आपका क्या है फिर? तो पॉइंट ये है कि आपकी भाषा आपकी है, आपके कल्चर, इसका तो कोई ऐसा भगवान से भी नहीं, ये तो एक अलाइनमेंट ऑफ द प्ले। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। महाकुंभ का आयोजन भारत ही नहीं विदेशों में भी उत्साह का कारण बन चुका है। इस बार तुर्की के निवासी पिनान ने महाकुंभ में हिस्सा लिया और भारतीय संस्कृति तथा परंपराओं से खुद को परिचित किया। पिनान ने संगम में स्नान किया और तिलक लगाया और सनातन धर्म की राह पर चलने का अनुभव लिया। पिनान ने बताया कि उन्होंने महाकुंभ के बारे में अपने दोस्तों से सुना था और भारत आके इसे देखने की इच्छा काफी समय से थी। उन्होंने इसे दिव्य और भव्य बताया और गंगा स्नान तथा संगम की रेत पर चलने को कभी न भूलने वाला अनुभव बताया। पिनान के लिए महाकुंभ एक स्पिरिचुअल यात्रा साबित हुई। पिनान ने कहा कि महाकुंभ का माहौल उन्हें भारतीय ट्रेडिशन की गहराई को समझने का अवसर देता है। उनका अनुभव ये दर्शाता है कि महाकुंभ एक धार्मिक आयोजन नहीं बल्कि एक संस्कृति अनुभव भी है जो दुनिया भर के लोगों को भारत की विविधता और धर्मनिष्ठता से जोड़ता है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में मुस्लिम महाकुंभ में घूमने आए हैं और स्नान कर रहे हैं। यही सब देख पाक मीडिया तिलमिला उठा है। बस इतना ही नहीं बल्कि पिछले एक हफ्ते में पाकिस्तान में सबसे ज्यादा महाकुंभ सर्च किया गया है। लोग आ रहे हैं, बताया जा रहा है 40 to 45 करोड़ लोग आएंगे। और एक इसको किस तरह से देखा जा रहा है भारत में इस फेस्टिवल को? देखिए, नॉर्मली मैं तो बड़ा सेक्लूडेड रहता हूँ, ज्यादा फेस्टिवल मना नहीं पाता, मेरी इच्छा बहुत होती है बट चूंकि अकेले रहता हूँ तो हो नहीं पाता मुझसे। लेकिन मैं आपसे बताऊँ, मैं स्वयं भी इसमें जाना चाहता हूँ। उसका रीजन ये है कि हालांकि मेरे दोस्त के साथ बातचीत हुई थी कि हम लोग जाएंगे, बट अनफॉर्चुनेटली उसने अपना प्रोग्राम कल कैंसिल कर दिया, वो कनाडा वापस चला गया। तो अब मैं अकेला पड़ गया हूँ। अब मैं सोचा हूँ जाऊँ ना जाऊँ, लेकिन इच्छा मेरी बड़ी है क्योंकि ये 144 ईयर्स में एक बार आता है। तो मतलब 144 साल आप समझती हैं, मतलब कि बहुत ज़्यादा लंबा पीरियड हो जाता है। तो अगर मैं उसमें जाके डिप ले आऊँ, और हमारे तो घर के बगल में है बनारस में, तो आप समझ सकती हैं उसकी सिग्निफिकेंस कितनी ज़्यादा है। और ये तो मोर देन रिलीजियस, ये एक दिखाता है कि भारतीय कल्चर कितना उन्नत कल्चर था कि आज से हजारों साल पहले वो इस कुंभ की जो स्नान की व्यवस्था है लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के हिसाब से देखते हुए, क्योंकि कुंभ सिर्फ प्रयागराज में ही नहीं आयोजित किया जाता है, ये भारत के 3-4 अन्य शहरों में भी आयोजित किया जाता है, जैसे नासिक हो गया, हरिद्वार हो गया। तो अलग अलग नाम होते हैं। आपको पता ही है कि बेसिकली 4 तरीके के कुंभ होते हैं। जो 3 मेन कुंभ होते हैं वो अर्ध महाकुंभ, अर्ध महाकुंभ 6 साल पे, महाकुंभ 12 साल पे, और अर्ध कुंभ 6 साल पे, कुंभ 12 साल पे और महाकुंभ 144 साल पे लगता है। उसके अलावा हर साल कल्पवास होता है। कल्पवास में मेरी जैसे अभी स्टीव जॉब्स साहब की जो वाइफ हैं वो आई, और आज मैं देख रहा था स्टीव जॉब्स साहब का 1972 में उन्होंने एक लेटर लिखा था और उसमें उन्होंने ये कहा था कि आई वांट टू गो टू कुंभ। उस समय का कुंभ वो आना चाहते थे पर वो अनफॉर्चुनेटली नहीं आ पाए।
और देखिए ये उनकी वाइफ आई हैं अपने हस्बैंड की विश को पूरा करने, क्योंकि वो हिंदुइज्म से बहुत ज्यादा प्रभावित थे। नीम करोली बाबा का उनके ऊपर बहुत ज्यादा असर था। हिंदुइज्म मतलब देवी देवता और ये नहीं, फिलॉसफी, स्पिरिचुअलिटी, जो भारत दुनिया की स्पिरिचुअल गढ़ है, जो स्पिरिचुअलिटी ढूंढना चाहता है, जो माइंड को फ्री रख के कुछ ढूंढना चाहता है, जो स्वयं को ढूंढना चाहता है, वो यहाँ आए। उसको कोई बंधन नहीं है उसके ऊपर कि ये सही है वो गलत है। जो मन में प्रश्न है उन प्रश्नों के साथ आए, उनके प्रश्नों के ऊपर कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जाते। तो उस दृष्टि से महाकुंभ का एक बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। ये दुनिया को एक संदेश देता है भारत की मैनेजमेंट कैपेबिलिटी का कि 40 करोड़ लोगों को, 45 करोड़ लोगों को आप 1.5 महीना में मैनेज करेंगे। उनके लिए ट्रेन चाहिए, उनके लिए जो प्रयागराज का शहर है, जो नगर है, उसमें 40 करोड़ लोग आएंगे। और अगर एट अ टाइम मान लीजिए, क्योंकि ये 30-40 दिन चलना है, तो यानी कि हर डे 1 करोड़ लोग अगर डिप ले रहे हैं, 60-70 लाख लोग अगर हर दिन डिप ले रहे हैं, वो वहां उस शहर में रुक रहे हैं, और एक टेम्पररी जो है वो डिस्ट्रिक्ट जो है, नगर जो है वो बसाया गया है। प्रयागराज को उत्तर प्रदेश का 76वां जिला घोषित किया गया है। नॉर्मली 75 जिले हैं उत्तर प्रदेश के। तो वो सोचिए कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए ये कितनी बड़ी चैलेंज होगी कि इतने लोगों की सुरक्षा, इतने लोगों का जो है हेल्थ का वो ख्याल रखना, लॉजिस्टिक्स, कोई चोरी ना हो जाए और भी किसी तरीके की बीमारी ना हो, आग ना लगे। मतलब इट्स जितना बड़ा ये मेला है, जितना बड़ा ये त्योहार है, भारत की जो परंपरा है, हजारों वर्ष की परंपरा, क्योंकि ये गौतम बुद्ध से भी समय पुराना का है। तो इवन मतलब मैं कहीं सुन रहा था, किसी ने कहा था कि गौतम बुद्ध ने जब अपना वो जब सरमन दे रहे थे बुद्ध जी, भगवान बुद्ध, तो उन्होंने कहा था कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि इतना उनका मन खराब होता है कि वो अगर कुंभ में भी जाके नहा ले तो उनका मन जो है वो पवित्र नहीं हो सकता। सोचिए, भगवान बुद्ध भी निर्वाण पाने के बाद, ज्ञान पाने के बाद भी कुंभ की महत्ता को बता रहे थे। दुनिया भर से लोग आए भाई। देखिए, मैं कहता हूँ स्टीव जॉब्स से बड़ा इन्वेंटर और एंटरप्रेन्योर तो पिछले 400-500 साल से दुनिया ने नहीं देखा, ठीक है ना। वेस्ट की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है कि पर्सनल कंप्यूटर का पर्सनलाइजेशन कर देना, यानी हमारे आपके जेब में कंप्यूटर को पहुंचा देना, हमारे आपके ड्राइंग रूम्स में कंप्यूटर को पहुंचा देना, और फिर एप्पल जैसा प्रोडक्ट बना देना, जो कि माइक्रोसॉफ्ट की हेजेमनी को तोड़ करके आज दुनिया का नंबर 1 प्रोडक्ट है। करोली बाबा अगर चाहते हैं तो कहते कि कन्वर्ट हो जाओ और क्रिश्चियनिटी बुरी है, और ये ऐसा नहीं किया उन्होंने, किसी की बुराई नहीं की, और उसके बाद किसी को बिना ये कहे कि तुम गलत हो, स्वेच्छा से लोग आए। भारत दुनिया की स्पिरिचुअलिटी है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया को शांति प्रोवाइड करता है, रियली शांति। आप वो पत्र पढ़िएगा जो स्टीव जॉब्स ने लिखा है 1972 में, इट हैज गॉन वायरल। अंत में वो लिखते हैं शांति स्टीव जॉब्स। हम लोगों ने सुना है कि कुंभ में अभी तो आज मतलब महाकुंभ जो है वो स्टार्ट हो चुका हुआ है, लेकिन कुंभ के मेले की भी अगर हम लोग बात करें तो वहाँ पर आपको ऐसे साधु संत नज़र आते हैं जो आपने कभी नहीं देखे होते। और अगर जैसे हम लोग अभी जो बीच में हम लोगों ने देखा जिस तरीके से वो नेपाल में रहते हैं और गुफा में रहते हैं, तो अब महाकुंभ अटेंड करने के लिए वो आ रहे हैं। पता नहीं, बहुत सारे लोगों को हो सकता है कि ना पहले उनके बारे में पता हो, मतलब बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, लेकिन जैसे हमारे जैसे लोग हैं और भी बहुत सारे लोग, जिस बंदे ने भी वीडियो बनाकर उनकी अपलोड की होगी, बहुत सारे लोग उनको जो है वो जानना शुरू हो गए होंगे। तो मैं ये एक बात वैसे सोचती हूँ, मुझे जो एक बड़ी अच्छी बात लगती है ना, स्पेशली जो हम लोग देखते हैं कि वाकई में स्पिरिचुअल लोग होते हैं, कभी उनका मिजाज देखना मौसम के वो नो डाउट तपस्या तो करते ही हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो बाकी की चीज़ें हैं ना, आपको जैसे देखो कि वो अपनी एक्सरसाइज वगैरह भी करते हैं, ठीक है ना, आपको ये चीज़ें भी नज़र आती हैं।